एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर गेट स्मार्ट प्रेप सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो हमने फुल कोर्स में जिस सीक्वेंस में सीखा है वहां से उन्हीं टॉपिक का सीक्वेंस चल रहा है। जैसे हमने चार्ज और करंट देखा था, आज हम वोल्टेज पावर एनर्जी के ऊपर एक आध न्यूमेरिकल बेहतरीन वाला देखेंगे। और ये बहुत कम टाइम में एक कंटिन्यूस चलने वाली सीरीज है, जहां पर आप फुल फ्लेजेड जो अपना फुल सीरीज नेटवर्क आप जी सेंटर पे पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए। और ये सीरीज बाद में लगाना है, और अभी साथ में अगर वो पढ़ लिया है वो यूनिट, तो यहां से भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ते हैं। अ सर्टेन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, 3 क्वेश्चन कर चुके थे हम पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4, सारे क्वेश्चंस का यूनिक नंबर रहने वाला है ताकि आपको, और इनका सबका मैं डीपीपी भी प्रोवाइड करवा दूंगा बाद में, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अ सर्टेन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ड्रॉज द करंट आपको दे रखा 10 cos 40 एम्पेयर एट अ वोल्टेज v of t इक्वल टू 120 cos 40 वोल्ट। फाइंड द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द एलिमेंट इन 2 सेकंड। ठीक है, तो इसको मैं दो मेथड से कराने वाला हूं। पहली मेथड हमारी थोड़ी सी ट्रेडिशनल तरीके वाली है, और वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि हमें गेट एग्जामिनेशन हॉल में आपको रेंज का कोई भी आइडिया नहीं होता है कि बहुत नेरो रेंज भी हो सकती है आंसर की, थोड़ी सी ब्रॉड भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि कौन सा आईआईटी ले रहा है, वो आंसर की कैसे रिलेस कर रहा है। बहुत क्लोजली अगर ऑप्शंस हुए, जो आंसर फाइनल आंसर उसके बहुत क्लोजली रहा एनईटी टाइप के क्वेश्चंस में, तो आपको बहुत एक्यूरेसी से सॉल्व करना है। अप्रोक्सीमेशन भी आप लगा सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को। देखिए, बेसिकली वोल्टेज और करंट है, तो अगर हमें पूछा जाए कि भाई एनर्जी का फॉर्मूला, तो डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे यहां से, पी ऑफ टी इंटू डी टी, पी ऑफ टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ टी इंटू डी टी। अब पावर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वी ऑफ टी, और पावर होता है वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी इंटू डी टी। क्लियर है? अब यहां पर दोनों आप देखें तो कॉस है, दोनों क्या है, कॉस है 120 और 10, दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं 1200 बाहर ले लूं डायरेक्टली, इतना तो कर सकता हूं आपसे उम्मीद। ठीक है, और अंदर कॉस सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो कॉस स्क्वायर 40 हो जाएगा इंटू डी टी इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू, डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू 1200। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते, कॉस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2, 1 प्लस कॉस 2t, तो कॉस और 2 और 4 पहले से है, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 80 डिवाइडेड बाय 2। इस पूरे का अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, अभी सिंपल इस फॉर्मूले को हम लोगों ने, क्योंकि जब भी स्क्वायर वाला होता है, जैसे साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होता है ना, डिवाइडेड बाय 2। डिपेंड करता है ओमेगा है टी है ना, और यहां पर कॉस स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस में जाएगा। अब ये 2 को तो बाहर ले लेते हैं, तो 2 को जैसे ही बाहर लेंगे तो 1200 और 600 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद अब इंटीग्रेशन 1 बाय 1 कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, एक इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी प्लस कॉस 80 dt। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर के साइड में लेके आ जाता हूं। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे तो 600 इंटू टी प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन मत कर देना है ना, कॉस का साइन का वो डिफरेंशिएशन में होता है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 80 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8t इक्वल टू कितने सेकंड पे, 2 सेकंड में पूछा है, 8t इक्वल टू 2 सेकंड रखेंगे, 8t इक्वल टू 2 सेकंड रखेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। तो यहां पर ओमेगा इक्वल टू 2 रख देंगे, तो 600 इंटू 2 प्लस यहां साइन, साइन 8 इंटू 2 16 डिवाइडेड बाई 8। अब ध्यान रखना ये है रेडियन, क्या है ये, रेडियन है। तो रेडियन में मेरे पास कैलकुलेटर में बता देता हूं आपको, वर्चुअल कैलसी में, चलो आपको याद ही होगा, चलो कर ही देते हैं आपके लिए। देखो इधर वर्चुअल कैलकुलेटर उठा लेते हैं हम लोग। तो वर्चुअल कैलकुलेटर में दो ऑप्शंस आते हैं आपको, है ना, एक डिग्री का होता है मोड और एक रेडियन का मोड होगा। तो ये जब भी ऐसे कोई एंगल डिग्री वाली चीजें नहीं हो, रेडियन वाली हो, तो आप रेडियन पे चेंज करके पहले 16 और ये हो जाएगा अपना साइन, साइन, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन 16 की जो वैल्यू आ रही -0.287, और इसको मैं डिवाइडेड बाय 8 कर देता हूं। मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं, क्लियर है, फिर +2 इंटू 600
तो ये तकरीबन तकरीबन आपका जो एनर्जी आ रहा है वो 1178.40 जूल के बराबर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये गलती ना करें आप। यहां पर डिग्री रेडियन में इस तरह की कैलकुलेशन करना है तो आप डिग्री में चेंज कर लेंगे, इसको काय में चेंज कर लेंगे, डिग्री, और वापस रेडियन में सॉरी रेडियन में करना चेंज, वापस डिग्री में लेके आ जाना। नहीं तो रेडियन में कैलकुलेटर चलता रहेगा, बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर दोगे आगे के एग्जामिनेशन हॉल में। जब भी चेंज करो तो वापस दोबारा डिग्री पे ले आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो रहा आपका ट्रेडिशनल तरीका कि जहां कैसे करना है वैसे ही जाना है आपको। एक तरीका और है कि भाई यहां पर आप देखें IOFT UFT, अगर हम देखें यहां पर तो इसका जो एवरेज पावर है ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है। क्या है ये? अप्रोक्स। जब ऑप्शंस हो आपके पास, अगर आपको मान लीजिए इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते तो हम क्लोजली अगर देख सकते हैं, ऑप्शंस दूर दूर होते तो एक ये वाला चीज आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो एवरेज पावर क्या होता है? देखिए एवरेज पावर का फॉर्मूला है VMIM/2, और इसके ऊपर एवरेज पावर के ऊपर गेट 2026 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो VMIM/2 कर देंगे तो यहां पर क्या है, V कितना है 120, IM कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2, ये तो एवरेज पावर आ गया। और अगर हमें एनर्जी निकालना है तो पावर इनटू टाइम, तो यहां से 2 पंजे 10, 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1200 जूल। ठीक है, देखिए आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है, आंसर में बहुत ज्यादा, ये 1178 लगभग लगभग 1200 के आसपास आ रहा है। तो आपको जब भी 4 ऑप्शंस गिवन हो तो हम थोड़ा सा ये वाला ले सकते हैं, और ऑप्शंस अगर दूर दूर रहेंगे तो हम यहां पर 1200 से इसको देख के, अगर ऑप्शंस दूर दूर है तो हम टिक लगा सकते हैं, तो हम थोड़ी लंबी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। बट अगेन गेट एग्जामिनेशन का मामला है, आपको एग्जैक्ट चलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से रहेगा। ठीक है, तो आप रिस्क मत लेना, थोड़ा सा कोई बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन भी नहीं है, तो इसी तरीके से चलना है। तो हम लोगों ने आज वोल्टेज पावर एनर्जी के सेशन में एक क्वेश्चन ही किया है, बाकी क्वेश्चन कल वाले सेशन में करेंगे। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं रख रहा हूं। ठीक है, और फुल कोर्स आपको पढ़ना है तो 399 में पूरा नेटवर्क थ्योरी अवेलेबल है। ये जितने भी मैं उसी सीक्वेंस में, जो फुल कोर्स का सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस में मैं यूट्यूब पे आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं एडिशनली। बाकी वहां पर 188 वीडियोस में 188 वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस पे मत जाना, 30 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं है। 453 क्वेश्चंस 80 घंटे के अंदर आप नेटवर्क थ्योरी, आप कंज्यूमेबल डेटा है, आप पढ़ते जाएंगे, आप बोर ही नहीं होंगे। आप सोचेंगे एक दिन बैठोगे बढ़िया तरीके से सिंसियरिटी बैठोगे, 10-10 12-12 वीडियो भी आप निपटा देते हो। 33 वीडियो में क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चन एडिशनल कराए हैं, 650 न्यूमेरिकल, इससे बाहर कुछ नहीं करना है आपको। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। 399 प्राइस इसलिए ताकि स्टार्टिंग में बर्डन आप पे ज्यादा नहीं हो, आप अपने आप को जाने नेटवर्क थ्योरी पढ़कर कि आप टेक्निकली फिट हो या नहीं हो। प्राइस पे मत जाना कि सर सस्ता है तो शायद अच्छा नहीं होगा, आप थोड़े डेमो वीडियो देख के फिर परचेस करना। ये इनिशियल हेल्प के लिए ही 399 है। ठीक है, कभी कभी हमें क्या होता है कि पैसा देख के हम क्वालिटी चेक करते हैं, वैसा आप यहाँ पे मत करिएगा। ठीक है, तो क्योंकि कुछ सब्जेक्ट हम लोगों ने सपोर्ट कैटेगरी में प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ प्रीमियम कैटेगरी में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपका भी भला हो और हमारा सिस्टम भी बेहतर तरीके से चल पाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।